ये राजनीतिज्ञों की गहरी चाल है। शिक्षकों को विभाजित करो और अंग्रेजी हुकूमत के तरह राज करो, और इस कलयुग में तो शिक्षक ही गुरु हैं। देखिए, सरकार तानाशाही से नहीं चल रही है, सरकार तानाशाही करना चाहती है शिक्षकों पर। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दीजिए। जब विद्रोह होगा तो आपको भी धूल फाँकना होगा। ऐसी बात है, प्रताड़ित करो ना, एक रोज सरकार बदल जाएगी। नौकरशाहों की कोई मुराद है क्या? के पाठक आज धूल फाँक रहे हैं ना। शिक्षकों की समस्याएं जो वर्षों से कार्यालय में लंबित है, कभी उनका उन्होंने मूल्यांकन अभी तक नहीं किया है। वे दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति के बच्चों को शिक्षा देना नहीं चाहते हैं। भ्रष्टम से भ्रष्टम जिला पदाधिकारी अनेक जिलों में पदस्थापित है। तो आने वाले समय में कोई भी शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना सकता है। उसके लिए हम लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। पिछले कई वर्षों से लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और लगातार शिक्षा विभाग व शिक्षक संघ के बीच काफ़ी तनातनी भी देखी जा रही है। हालांकि अब तक समय जो शिक्षकों की समस्याएं हैं उसका निदान भी नहीं किया जाता है कि तब एसीएस के द्वारा या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा एक नया कानून और नया आदेश पारित किया जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी हमारे साथ बिहार के अन्य जिलों से आए कई शिक्षकगण हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इनकी समस्याएं क्या है और जिस तरह से लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक फरमान जारी किए जाते हैं उससे इन्हें क्या कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सर, लगातार शिक्षा विभाग के सुर्खियों में है पिछले 2 वर्षों से के पाठक के समय से अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी? देखिए, सरकार और सरकार के मातहत काम करने वाले लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा है क्या। शिक्षा इनफैक्ट मशीन से बांटने वाला चीज़ नहीं है। शिक्षा जो है वो शिक्षक के निष्ठा, उसके काम और उसके जो है वो समर्पण से जो है वो उत्पन्न होता है। हम अपनी खून पसीना से जो है वो बच्चों को सींचते हैं, हम उनके मस्तिष्क का निर्माण करते हैं, हम उनके भविष्य का निर्माण करते हैं और वही जो है वो समाज को और देश को दिशा देता है। लेकिन सरकार अभी जो है वो हमको एक नौकर की तरह ट्रीट करती है। इतना बजे यहाँ जाइए, इतना बजे ये काम करिए, इतना बजे फ़ोटो खींचिए, इतना बजे शाम में आप जाइए, इतना बजे ये कागज़ बढ़िए। हमारा काम पढ़ाना है, हमारा काम जो है वो फ़ोटो खींचना नहीं है। सरकार सुबह सुबह जाके जो है सो फ़ोटो खिंचवाती है हमसे। अब हम जो है वो पढ़ाएं कि हम जो है वो फ़ोटो खींचें। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। जब आप टिफ़िन मध्यांतर के बाद क्लास में जाएंगे, जो टीचर पढ़ाने वाले हैं उनसे पूछ लीजिएगा, तो बच्चा जो है वो उब गया रहता है, बोलता है क्या कि सर अब हम नहीं पढ़ेंगे। अब पाठक जी कहते हैं कि पढ़ाइए। बच्चा जो है वो लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ता है, उसके लिए अलग मेथड इस्तेमाल करता है। वो टीचर ही जानता है क्या कि हमारा ये बच्चा जो है वो इस मेथड से समझेगा, इस मेथड से पढ़ेगा। लेकिन शिक्षक ये मेथड बच्चों को समझाए कब? वो तो लगातार एसीएस बिल्कुल, वो तो हम तो जो है वो केवल सरकार के आदेश को फॉलो करने में लगे रहते हैं। हमको इतना मौका ही नहीं मिलता है कि हम कुछ क्रिएटिव करें और कुछ बच्चों को नया दें। वो आप एक 3 इडियट सिनेमा देखे होइएगा, उसमें एक प्रसंग आता है, वो कहता है क्या कि प्रेशर कुकर है और प्रेशर कुकर में केवल प्रेशर जनरेट होता है। तो जब टीचर जो है वो प्रेशर में है, बच्चे भी जो है सो स्कूल भी, व्यवस्था भी, सब चीज़ प्रेशर में है। जब हम फ्री हो लगातार जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा एक के बाद एक आदेश तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन आदेश से पूर्व शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ वार्ता क्यों नहीं करती है? ये सरकार की ये बात आपको सरकार से पूछनी चाहिए कि भाई आप जो है वो हम पहले भी आप लोगों के समक्ष रखे हैं और आप लोगों के माध्यम से सरकार को आज भी संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप शिक्षा में अपेक्षित सुधार चाहते हैं या गुणवत्ता चाहते हैं तो आप हमसे बैठ के बात करिए और तब जो है वो मॉड्यूल बनाइए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। सर, क्या लगता है तानाशाही से शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? देखिए, सरकार तानाशाही से नहीं चल रही है, सरकार तानाशाही करना चाहती है शिक्षकों पर। शिक्षक अपने काम को, अपने दायित्वों को सही से निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय पूर्व के एसीएस महोदय के पाठक जी और वर्तमान में एसीएस महोदय यह शिक्षकों से शिक्षा देने वाला नहीं चाहते हैं। यह शिक्षकों को सिर्फ लाठी से प्रहार करना चाहते हैं। एक तरफ शिक्षकों को कहते हैं कि बहुत मान सम्मान देते हैं और दूसरी तरफ शिक्षकों के साथ बार बार वह एक तरफ से ऑनलाइन के माध्यम से, कभी शिक्षकों के माध्यम से, कभी छात्रों के माध्यम से, कभी ग्रामीणों के माध्यम से सिर्फ
टू सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं। वे दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन समाज के अंतिम पंक्ति के बच्चों को वह शिक्षा देना नहीं चाहते हैं। सिर्फ टू सिर्फ शिक्षकों पर अत्याचार कर उनका शोषण करना चाहते हैं। आदरणीय CS महोदय इस वीडियो के माध्यम से उनको कहना चाहते हैं, अगर शिक्षकों को प्रताड़ना छोड़कर शिक्षकों को सम्मान देने का आप काम कीजिए। वह सम्मान के साथ शिक्षक समाज के अंतिम पंक्ति के बच्चों के साथ पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन वे नहीं चाहते हैं। शिक्षक को सिर्फ टू सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से, रसोईशाला के माध्यम से, पाकशाला के माध्यम से, पाठशाला की तरह नहीं लेना चाहते हैं। सिर्फ टू सिर्फ वह समाज के अंतिम पायदान के बच्चों को वह शिक्षित करना नहीं चाहते हैं। वह चाहते हैं कि वह रोड पर बच्चा रहे। लेकिन हम शिक्षक, पूरे बिहार के शिक्षक, 77,000 विद्यालयों के शिक्षक, हम समाज के अंतिम पायदान के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। वह ऑनलाइन के माध्यम से हमारा अटेंडेंस से पूछते हैं। क्या बिहार के 38 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी का कभी उन्होंने संज्ञान लिया? कभी उसने किसी लिपिक का संज्ञान लिया कि वह एक काम के लिए कितना सुविधा शुल्क लेता है? वह नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि वह सुविधा शुल्क उस निचले पायदान से लेकर उनके घर तक, उनके आवास तक पहुंचता है। ऐसा कतई वह नहीं कर सकते हैं। एक काम कराने के लिए 20-20 हज़ार और 30-30 हज़ार रुपया दिया जाता है। एक मातृका अवकाश के भुगतान के लिए, चिकित्सा अवकाश के भुगतान के लिए क्या कभी उन्होंने फ़ोन करके DO से पूछा कि आपने भुगतान करवाया? लेकिन शिक्षक का अटेंडेंस वह जरूर पूछते हैं। छात्रों के माध्यम से जरूर पूछते हैं कि शिक्षक काम कर रहे हैं। कभी आप अपने कार्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कभी आपने सस्पेंड करने का काम किया? मात्र जब सस्पेंड आपका बहाना हो गया, भ्रष्टम से भ्रष्टम जिला पदाधिकारी अनेक जिलों में पदस्थापित है, कभी उनको आपने सस्पेंड करने का काम नहीं किया। उनके माध्यम से आप उगाही करते हैं। क्या आपने बेंच डेस्क का जांच किया? कभी उन्हें जो बर्तन 40 रुपया का बर्तन 140 रुपया में बेचा गया, कभी आपने जांच करने का प्रयास किया? ऐसा वह नहीं कर सकते हैं। सिर्फ टू सिर्फ शिक्षक पर प्रहार करेंगे, शिक्षक का शैक्षणिक व्यवस्था का जांच करेंगे। कभी कभी उनको हमारे भी जिला में, चाहे अनेकों जिला में, वह जिला कार्यालय का शौचालय का कम से कम जाँच कर ले, वह जिला के लिपि का कार्य प्रणाली का जांच करे। उनको पारदर्शी ढंग से पूरे बिहार का शैक्षणिक व्यवस्था दर्शन हो जाएगा। हम शिक्षक ईमानदारी से, अपने मेहनत से, अपने समाज के अंतिम पायदान के गरीब के बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। वह सरकार के माध्यम से वह हमें प्रताड़ित कर वह समाज के अंतिम पायदान के बच्चों को शिक्षित करने नहीं देना चाहते हैं। अगर आपके माध्यम से CS महोदय को हम लोग चेता देना चाहते हैं, अगर ऐसा वह करते हैं तो आने वाले समय में कोई भी शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना सकता है। उसके लिए हम लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ जय शिक्षक, जय प्राथमिक शिक्षक। तो एसीएस साहब, आपने सुना जिस तरह से शिक्षक हैं उन्हें पूरा आपके खिलाफ आक्रोश है। उन्होंने कई नसीहत भी आपको दी है। अब देखना यह है कि इनके नसीहत पे आप कितना अमल कर पाते हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है, सबसे बड़ी समस्या तो सर आज राज्य के कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं, बेंच नहीं है, टेबल नहीं है। कई जगह जब एसीएस साहब वीडियो कॉलिंग से बात करते हैं तो देखा जाता है कि एक ही कक्षा में 6-6 वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षक की कमी है, ज़मीन पे बैठे हुए हैं। तो क्या ये उन्हें नज़र नहीं आ रही है? आज शिक्षक की जो समस्याएं हैं उसकी ओर एसीएस महोदय का ध्यान नहीं है। वो बिल्कुल शिक्षकों को समाज के नज़र में अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षकों की समस्याएं जो वर्षों से कार्यालय में लंबित है, कभी उनका उन्होंने मूल्यांकन अभी तक नहीं किया है। किसी जिले में जाके उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया है, लेकिन प्रतिदिन पटना में बैठकर गांव में, सुदूर देहात के गांव के शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं हो पा रहा है जब तक वो कोई टेक्निकल डिवाइस नहीं दे रहे हैं, उसका प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। लेकिन शिक्षकों को प्रतिदिन वीडियो कॉलिंग करा करके और तरह तरह का फ़ोटो लेकर के, स्कूल का फ़ोटो लेकर के वो शिक्षकों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो शिक्षकों की समस्याएं लंबित है कार्यालय में, कभी भी उनका उन्होंने मूल्यांकन नहीं किया, कभी उसका कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया, कभी कोई कर्मी जो है दंडित नहीं हुआ, कभी कोई पदाधिकारी बिहार का दंडित नहीं हुआ। क्या सचमुच में जो गाँव में रहता है शिक्षक, जो सुदूर देहात में रहता है, जो समाज में जो लाभकारी लोग हैं उनके बीच रहता है, वही गलत कर रहा है? और एसी में बैठ के जो पदाधिकारी और बाबू लोग बैठे हुए हैं, उनकी गलती उनको नज़र नहीं आती है। जब तक प्रशासन और सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देगी और तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए पहले विद्यालय को मजबूत करना होगा, वहाँ टेक्निकल डिवाइस देना होगा, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना होगा। उसके बाद ही हम इस तरह का जो अभी चल रहा है आधुनिक काम, उसको हम लोग विद्यालय में कार्यान्वित करावें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, लगातार जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप शिक्षक नेता भी हैं सर, क्या लगता है कब तक प्रताड़ित होते रहेंगे? ये प्रताड़ना का तो दौर चल रहा है, 1990 से देख रहे हैं। ये राजनीतिज्ञों की गहरी चाल है। शिक्षकों को विभाजित करो और अंग्रेजी हुकूमत के तरह राज करो, मुगल साम्राज्य के तरह राज करो। एक तानाशाह के रूप में ईदी अमीन और सद्दाम हुसैन बनकर रहो और शिक्षकों को रौंदो। शिक्षक रौंदने वाले नहीं हैं। ये हमारा इतिहास है। जितने भी वेद पुराण है उसमें गुरुओं का अलग महत्व रहा है, चाहे वह कोई भी काल हो। और इस कलयुग में तो शिक्षक ही गुरु हैं। इससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? आज गुरु को प्रताड़ित होना पड़ रहा है सर। प्रताड़ित कौन करेगा? प्रताड़ित करने का अभी मिल गया रिटर्न कि ब्रजवासी जैसा एक प्राथमिक प्राइमरी का शिक्षक आज एक माननीय बन गए और सर्वोच्च पद पर चला गया। ऐसी बात है, प्रताड़ित करो ना, एक रोज सरकार बदल जाएगी। ये पदाधिकारी, ये नौकरशाह कौन है? नौकरशाहों की कोई मुराद है क्या? के पाठक आज धूल फांक रहे हैं ना। मैंने खुलेआम विरोध किया, सारे संगठन के लोग चुप हो गए, सारे शिक्षक प्रतिनिधि चुप हो गए, लेकिन मैं तो उनके खिलाफ बोला और बोलता रहूंगा। और एसीएस सिद्धार्थ साहब IITN और PhD IT में हैं। ये क्या समझ रहे हैं? वीडियो कॉलिंग वातानुकूलित दीवारों के बीच से करके शिक्षक का उपहास कर रहे हैं। फल भोगना पड़ेगा। निकट में आपकी भी सेवानिवृत्ति है और आपकी जो मंशा है कि मैं चुनाव लड़ूं और राजनीतिक गलियारे में पहुंचूं, ये माननीय बनूं, ये आपकी सोच है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दीजिए। जब विद्रोह होगा तो आपको भी धूल फांकना होगा। सभी पूरे बिहार के शिक्षकों की एक ही समस्या है, सरकार के द्वारा शिक्षकों को प्रताड़ित करना, बेइज्जत करना, और वो बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, जिसका स्रोत उनको पदाधिकारी लोग हैं, उनके ACS हैं, और घोटालों को मतलब शिक्षकों को प्रताड़ित करके जनताओं का ध्यान भटकाना और घोटाले को संलिप्त होना और अपनी राशि माने की बनाना उनका एक ध्येय है। क्या लगता है लगातार शिक्षक को प्रताड़ित किया जा रहा है? कई तरह के घोटाले भी हुए हैं और अब भी घोटाले की बातें सामने आ रही है। सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और उसका भुक्तभोगी शिक्षकों को होना पड़ रहा है। सर, शिक्षक भुक्तभोगी नहीं हो रहे हैं, शिक्षक अब जग गए हैं और इस सरकार को धूल में मिला देंगे। क्या लगता है 2025 में आप लोग क्या करेंगे? ये सत्ता से जाएंगे, सत्ता से जाएंगे, निश्चित जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि आप उनका सहयोग करें और सत्ता में बचाए रखें? हमें प्रताड़ित करना बंद करें। हम राष्ट्र निर्माता हैं, हमें राष्ट्र का निर्माण करने दें। मैं यही, मेरा नाम संजय तिवारी। तो ऐसे साहब, आप सुन लीजिए जिस तरह से शिक्षकों का आक्रोश आपके प्रति है। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दीजिए और शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रयास कीजिए। सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ित करने से शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता नहीं लाई जा सकती है। उनकी मूलभूत सुविधाएं जो है उन्हें भी प्रदान करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में बिहार के तमाम शिक्षक संघ एकजुट होकर के आपका विरोध करेंगे और आपको जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से बाहर निकालने का भी काम कर सकते हैं। सहयोगी शशि के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।